फ्रेंड्स, रितंभरा कंप्यूटर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे जो हम नॉर्मल एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं और इन एडवांस फीचर्स का यूज़ करना शुरू करते हैं। तो MS वर्ड का ब्लैंक पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। तो चलिए हम MS वर्ड के पहले एडवांस फीचर के बारे में जानना शुरू करते हैं। इसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। MS वर्ड में आपने कई बार टेक्स्ट की टाइपिंग करी होगी फ्रेंड्स, उसमें कई बार आपसे गलतियां भी हुई होंगी और उन गलतियों को ढूंढने में काफ़ी समय चला जाता है। तो MS वर्ड ने एक बहुत ही अच्छा फीचर, एडवांस फीचर आपके सामने दे रखा है, जिससे आप अपनी गलतियों को बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं और उन गलतियों को सुधार भी सकते हैं। तो यह टेक्स्ट से रिलेटेड एक एडवांस फीचर है। तो चलिए पहले हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। हम टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए अपनी वही ट्रिक यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने 20 लाइन का एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लिया है। अब मान के चलिए मुझे इसमें से कुछ वर्ड्स को फाइंड करना है, उनको किसी अदर वर्ड्स के साथ चेंज करना है। तो मैं इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करूँगा। आप इस फीचर को होम मेनू से रिबन में लास्ट ऑप्शन के रूप में फाइंड कर सकते हैं। इसमें फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी है, मैं आपको वो शॉर्टकट की बता देता हूँ। अगर आपको किसी वर्ड को फाइंड या रिप्लेस करना है तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+F प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नेविगेशन पैनल आपके सामने ओपन हो चुका है और आप इस नेविगेशन पैनल में अपना वो वर्ड टाइप कर सकते हैं जिसको आपको सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर कोई वर्ड टाइप कर लेता हूँ, जैसे वर्ड, और जैसे ही मैं वर्ड टाइप करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड्स थे वो आपके सामने आ चुके हैं। तो आप इस तरीके से फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस का यूज़ करने के लिए आपको एडवांस फाइंड का ऑप्शन यूज़ करना होगा। इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट की बताता हूँ। इसके लिए आपको शॉर्टकट की दबाना है Ctrl+G। इससे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें 3 तरह के टैब होते हैं, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। यहाँ से आप फाइंड वाले ऑप्शन पर जाकर अपने किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा रिप्लेस वाले ऑप्शन पर जाकर अगर आपने कोई गलत वर्ड टाइप कर दिया है तो आप उस वर्ड को किसी और वर्ड के साथ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वर्ड को चेंज कर दे रहा हूँ, मैं W को कैपिटल कर देता हूँ और सेम स्पेलिंग लिख लेता हूँ। अब यहाँ नीचे कई सारे ऑप्शन रहते हैं। यहाँ रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन रहता है। रिप्लेस का यूज़ करने पर एक जगह पर जहाँ आपने सेलेक्ट कर रखा है वर्ड को, वो इस वाले वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस ऑल का यूज़ करने पर आपके टेक्स्ट में जितने भी इस वर्ड से रिलेटेड वर्ड होंगे वो इस वर्ड के थ्रू चेंज हो जाएंगे। फाइंड नेक्स्ट का यूज़ करने पर एक वर्ड सेलेक्टेड होने पर दूसरा वर्ड अपने आप ही ये फाइंड कर लेता है। तो चलिए हम इस वर्ड को इस वर्ड के साथ पूरे पैराग्राफ में चेंज कर देते हैं। मैं इसके लिए रिप्लेस ऑल बटन जैसे ही दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि स्मॉल लेटर के साथ लिखा गया वर्ड कैपिटल लेटर के साथ लिखे गए वर्ड के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। रिप्लेस ऑल बटन दबाते हैं, ऑल डन का मैसेज आया और 6 रिप्लेसमेंट्स इसने कर दिए। मैं ओके बटन पर क्लिक करता हूँ और इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करता हूँ तो आप देखिएगा कि वर्ड कैपिटल हो चुका है, वर्ड कैपिटल हो चुका है। आप देखेंगे कि 6 वर्ड्स थे इसमें टोटल वर्ड से रिलेटेड, इसलिए वो सभी कैपिटल वर्ड के साथ रिप्लेस हो गए। तो आप इस तरीके से फाइंड और रिप्लेस का यूज़ बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। MS वर्ड का दूसरा एडवांस फीचर है फ्रेंड्स, हेडर एंड फुटर। इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए आप इंसर्ट मेनू में जाकर हेडर और फुटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। हेडर और फुटर क्या होते हैं फ्रेंड्स? आपने बुक्स में देखा होगा कि जब चैप्टर शुरू होता है तो सबसे ऊपर वहाँ पर चैप्टर का नाम और एक बड़ी सी लाइन होती है और सबसे नीचे की तरफ कुछ कीवर्ड्स लिखे रहते हैं जिनके मीनिंग्स उसमें दिए गए होते हैं। तो इसके लिए हेडर एंड फुटर का यूज़ किया जाता है। आप इसको इंसर्ट मेनू में जाकर भी यूज़ कर सकते हैं या कि आप पेज की मार्जिन पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हेडर और फुटर दोनों ही ओपन हो जाते हैं। अब मैं इसमें कोई भी हेडर डाल सकता हूँ, चैप्टर, इस तरीके से इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और फुटर में मैं पेज नंबर डाल देता हूँ और आप इस मार्जिन के बाहर कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें सेव हो जाती हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर चैप्टर 2 लिख चुका है और नीचे आप चैप्टर का पेज नंबर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप हेडर एंड फुटर का यूज़ कर सकते हैं। MS वर्ड से रिलेटेड तीसरा एडवांस फीचर है फ्रेंड्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। आपने टाइपिंग करते समय काफ़ी सारी मिस्टेक्स तो की ही होंगी फ्रेंड्स, शुरुआत में ऐसा होता है। तो आप
यदि अपने लिखे गए वर्ड्स की स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने चाहते हैं तो यह एक बहुत ही एडवांस फीचर है एमएस वर्ड के अंदर। तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस गलत टाइप कर लेता हूँ और आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक सेंटेंस टाइप किया है जिसमें माई की स्पेलिंग गलत लिखी है, नेम की स्पेलिंग गलत लिखी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना चाहते हैं तो आपको रिव्यू मेनू में जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट की F7 का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा टाइप किया गया वर्ड हाईलाइट हो जाएगा, जिसको आप बड़ी ही आसानी से इन वर्ड्स की सहायता से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं नेम पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा गलत वर्ड सही वर्ड में चेंज हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक को यूज़ कर सकते हैं। एमएस वर्ड से रिलेटेड अगला एडवांस फीचर है फ्रेंड्स, हम इसको मेल मर्ज कहते हैं। सपोज करिए आपको एक मैसेज किन्हीं 100 व्यक्तियों को सेंड करना है, तो इसके लिए आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए एमएस वर्ड ने आपको एक एडवांस फीचर दे रखा है जिसका नाम है मेल मर्ज। आप इस फीचर की सहायता से बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स को एक बार में ही कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसका यूज़ करने के लिए आपको मेलिंग्स टैब में जाना है और स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करना है। यह एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है फ्रेंड्स, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ से आप लेटर, ईमेल, मैसेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपको सेंड करना है। इसके बाद 3 से 4 प्रोसेसेस होती हैं। आपको एक लिस्ट तैयार करनी होती है और फिर उस लिस्ट में पूरा मैसेज सेंड होता है। तो इस तरीके से हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। यह एक अलग टॉपिक है फ्रेंड्स, इस पर एक वीडियो अलग से बनाई जा सकती है, फिर मैं फ्यूचर में कभी इस पर एक वीडियो आपको दे दूंगा। तो यह था मेल मर्ज का फीचर। इसकी सहायता से आप बहुत ही कम समय में बहुत से लोगों को एक मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड का अगला और सबसे स्मार्ट फीचर मैं कहना चाहूँगा जो है मैक्रो। मैक्रो आपके हार्डवर्क, समय, सभी चीज़ों को बचा लेता है। तो सपोज करिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है, उसके बाद मुझे हिंदी टाइपिंग करनी है। तो आप देख पाएंगे कि अगर मैं हिंदी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कृतदेव फॉन्ट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैं स्पेस वगैरह देता हूँ और किसी और पॉइंट पर चला जाता हूँ तो उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। यहाँ काम आता है एमएस वर्ड का एक बहुत ही एडवांस फीचर जिसे हम मैक्रो के नाम से जानते हैं। अगर आपको बार बार एक ही प्रोसेस का यूज़ एक किसी स्टेप में करना पड़ रहा है तो यह आपके समय और मेहनत दोनों को बचा सकता है। इसका यूज़ करने के लिए आपको व्यू मेनू में जाकर मैक्रोज को सेलेक्ट करना है और एक नई मैक्रो को रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं मैक्रोज के ड्रॉप डाउन में क्लिक करता हूँ और रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो मैं जो मैक्रो बनाना चाहता हूँ वो मैक्रो असाइन होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे हिंदी के लिए एक मैक्रो बनानी है, तो चलिए हम एक मैक्रो बना लेते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ से कीबोर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और अपने मनपसंद की एक शॉर्टकट की यहाँ दे दीजिए। ध्यान रहे कि ये शॉर्टकट की पहले से ही आपके कीबोर्ड में असाइन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं हिंदी के लिए Ctrl+H कर देता हूँ और हम यहाँ से असाइन बटन पर क्लिक करेंगे और इसे क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे कि माउस के साथ एक पुराने कैसेट जैसा कुछ सिंबल बन गया है। इसका मतलब आपकी मैक्रो रिकॉर्ड हो रही है। तो चलिए हम होम पर जाकर इधर से वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे हमें बार बार यूज़ करना है। तो चलिए मैं हिंदी का ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर व्यू मेनू में जाकर मैक्रोज ऑप्शन पर जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देता हूँ। इससे मेरी मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगी और आप देखेंगे कि जहाँ भी मुझे इस हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करना होगा मैं केवल कीबोर्ड से Ctrl+H दबाऊंगा और आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं कि कृतदेव फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। मैं आपको किसी और जगह पर यह करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने माउस का कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है। अभी फॉन्ट देख सकते हैं कि कैलिबरी बॉडी फॉन्ट लगा हुआ है। जैसे ही मैं कीबोर्ड से Ctrl+H प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि कृतदेव फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। जहाँ आपको एक ही स्टेप बार बार दोहराना हो तो यह एक बहुत ही इरिटेटिंग प्रोसेस हो जाती है। इसके लिए आप एक मैक्रो को असाइन कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही सरल ढंग से कर सकते हैं और समय और मेहनत दोनों को बचा सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ बहुत ही एडवांस फीचर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।